आज क्लास 10th के हिंदी का पोएम का फर्स्ट चैप्टर राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पाठ से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके रचयिता गुरु नानक देव हैं। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निफली मति भर मना। अर्थात राम नाम के बिना, गुरु नानक देव कहते हैं कि राम नाम के बिना यह जन्म व्यर्थ है, यह जन्म बेकार है। बिखु खावे अर्थात बिख खाते हैं और बिख बोलते हैं। बिनु नावे बिना नाम लिए, निष्फल मति भरमन, उसका जो है निष्फल यह भरमन होता है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे। पुस्तक पाठ व्याकरण का बखान करना, संध्या कर्म अर्थात समय समय पर पूजा आरती इत्यादि करना, ये सब कह रहा है, करता है। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्जे बना। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। कहा गुरु नानक देव बिना गुरु के शब्द, गुरु के जुक्ति, गुरु के ज्ञान, गुरु के मंत्र बिना यह गुरु के मंत्र बिना, राम नाम के बिना वह अरुझि मतलब व्यर्थ जीवन व्यतीत करता है और ओझरा करके मर जाते हैं। कहे दंड कमंडल शिक्षुत धोती, यह डंडा ले लेते हैं। सिख अर्थात जटा बढ़ा लेते हैं। सूत अर्थात जनेऊ पहन लेते हैं। धोती अर्थात रंग बिरंगे कपड़े अपने आप को गिरवा वस्त्र इत्यादि पहन लेते हैं। करा दंड कमंडल शिक्षुत धोती, तीर्थ गमन अति भ्रमण करे, बहुत सारे तीर्थ का भ्रमण करते हैं। राम नाम बिनु शांति नावे, जब तक वह ईश्वर के नाम प्रेम से नहीं जपेंगे तब तक उसको शांति नहीं आ पाते। जपी हरि हरि नाम सुपारी परे, जो हरि का नाम जपे वह यह संसार से भवसागर से पार हो पाए। कहा जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा बढ़ा लेता है, तन में भस्म लगा लेता है, शरीर में जटा बढ़ा लेता है, मुकुट पहन लेता है। बसन छोड़ी तन नगन भया, वस्त्र को छोड़ करके कोई नंगेबाजी होते हैं, जैसे जैन धर्म में होते हैं तो वह नगन होते हैं, फिर भी वे शांति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक ही युक्ति नानक देव जी बता रहे हैं कि ईश्वर के नाम का कीर्तन, ईश्वर के नाम का मनन करना चाहिए। जेते जिया जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरव जिया। करा जितना जीव है, जंतु है, जल में है, धरती पर है, सभी यत्र तत्र सभी जीव गुरु प्रसाद राखिले जन कोई, गुरु के कृपा से ही वह युक्ति पार पाता है। करा को हरि रस नानक झोली पिया, गुरु प्रसाद राखिले जन कोई, हरि रस नानक झोली पिया। वह नानक कह रहा है हरि रस अर्थात भक्ति रस की प्राप्ति नानक देव कह रहा है कि गुरु के प्रसाद से प्राप्त होते हैं। चाहे जितने भी जीव जंतु हैं सभी के गुरु की महत्ता यह बता रहे हैं नानक देव। गुरु नानक सिख धर्म के महान संत हुए, सिख धर्म के प्रवर्तक हुए, सिख धर्म के संस्थापक हुए। तो दूसरा श्लोक, वह दूसरा पद यह दे रहे हैं कि वे नर के बारे में बता रहे हैं, वे मनुष्य के बारे में बता रहे हैं जो महान होते हैं। कहा जो नर दुख में दुख नहीं माने, अर्थात जो नर दुख में भी दुख नहीं मानता है तो वे नर जो है सुख स्नेह और सभी से वह न्यारे होते हैं। वे मनुष्य के बारे में कह रहे हैं कि वे नर मनुष्य विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, अर्थात इस संसार में सम अवस्था में बने रहते हैं। कह रहे हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके। जिसको न सुख स्नेह भय डर नहीं है, कंचन माटी जाने, अर्थात सोने को भी मिट्टी समझते हैं। सोने की मिट्टी समझने का अर्थात धन की महत्ता वो अपने आप में नहीं देते हैं। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमान, ना ही उसको निंदा में, ना ही उसकी बड़प्पन प्रार्थना करने में,
लोभ, ना ही लोभ, ना ही मोह, ना ही उसको अभिमान है, ऐसे पुरुष से कह रहा है महान होते हैं। हरस शोक ते रहे न्यारे, हरस मतलब खुशी से, शोक मतलब चिंता से, न्यारे यानी दूर रहते हैं, न्यारा रहते हैं, उसको कोई समस्या नहीं देते हैं। हरस शोकते रहे न्यारे न्यारो, ना ही मान अपमाना, ना ही मान में ना ही अपमान में उसको कोई चिंता रहता है। आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा। आशा न कोई रहता है, न कोई मन में मनसा रहती है कि ये करना है। सकल त्याग, सभी को त्याग करके जगते रहे निराशा, पूरे जग में वह निराश शांत चित्त होकर के अपना जीवन जीते हैं। करा काम क्रोध जेहि परसे नहीं, कामना क्रोध उसको स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। कह रहा है गुरु नानक देव, ते ही घट ब्रह्म निवासा, उसी के घट में, उसी के हृदय में, उसी के शरीर में बस ब्रह्म का निवास स्थान होता है। गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं, तिन्हीं यह जुगति पिछाने। गुरु के कृपा जिस पुरुष पर, जिस मानव पर हुए हैं, वही यह जुगति को प्राप्त कर पाया है कि हमेशा सम अवस्था अपने आप को बना पा रह सके। नानक लीन भयो गोविंद सो, जियो पानी संग पानी। नानक जी अपने आप को बता रहे हैं कि गोविंद अर्थात भगवान में हम उस प्रकार मिल गए हैं जिस प्रकार पानी पानी में मिल गए। तो गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक पहला पद में नाम के कीर्तन और बाहरी वेशभूषा आडंबर की आलोचना करते हुए भगवान नाम के कीर्तन को जोर देते हुए पद का पहला पद इन्होंने लिखे, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। दूसरा पद उस महान व्यक्ति के बारे में बताए जो पंडित हैं, जो विद्वान हैं, जो इस संसार में अपने आप को सम अवस्था में बनाए रहते हैं। गुरु नानक देव की जीवनी है। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक ग्राम में जिला लाहौर में हुआ था। जो इसका जन्म स्थान ननकाना साहब, जहाँ जन्म लिए वह स्थान, वह टोला ननकाना साहब के नाम से प्रचलित हुआ, जो अब पाकिस्तान में पड़ते हैं। पाकिस्तान के लाहौर ज़िला के तलवंडी ग्राम के ननकाना साहब में जन्म हुआ 1469 में। इनके पिता कालूचंद खत्री और माता तृप्ता देवी थी, तृप्ता थी। पत्नी का नाम सुलक्षणी। इनके पुत्र लक्ष्मी और श्रीचंद हुए। इनके बहन नानकी के ही यहाँ यह अधिकतर पालन पोषण हुए। शुरू से ही, बचपन से ही यह कुशाग्र बुद्धि के थे। इनके जीवन बहुत ही भक्तिमय में बीता। संतों की सेवा में इनका बहुत ही प्रेम रहा, भक्ति में प्रेम था। इनके इस व्यवसाय में लगाने के लिए इनके पिता अर्थात काम धंधे में लगाने के लिए, शिक्षा अर्जन करने के लिए बहुत सारे यत्न किए, परंतु यह भक्ति भावना में ओतप्रोत थे, संतों की सेवा में लगे हुए थे। यह बहुत सारे वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। निर्गुण ब्रह्म के भक्त थे। इन्होंने कहे थे कि ओंकारेश्वर के ईश्वर, ओंकार स्वरूप ईश्वर एक है। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की भी यात्रा इन्होंने किया। उस मक्का में जा कर के सिद्ध किया कि ईश्वर सभी यह जगह रहते हैं। वह बूढ़ा के रूप में रह कर के सभी को बताए थे। जहाँ पर कि मक्का के मंदिर के तरफ वह अपना पैर करके किया था। बाद में सभी मुस्लिम वहाँ पर जो है उससे प्रार्थना किए और यह प्रार्थना करके उनसे बोले कि आप वास्तव में महान हैं। तो उन्होंने सबको उपदेश दिया कि ईश्वर अल्लाह सभी जगह रहते हैं। तो इन्होंने मुग़ल सम्राट बाबर से भी भेंट की हुई थी। मुग़ल बादशाह बाबर के समय के ही समकालीन थे। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, सिख धर्म का संस्थापना किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी और ब्रजभाषा खड़ी बोली में दोनों का मेल है। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु जो इन्होंने उपदेश दिए, जो इन्होंने रचना किए, उस सभी का संग्रह करके 1604 ईस्वी में सिख धर्म के 5वां गुरु अर्जुन देव थे, जो
गुरु ग्रंथ साहब की रचना की। गुरु ग्रंथ साहब में कहा जाता है रविदास के 40 दोहे का वर्णन है। 40 दोहा रविदास के लिए गए हैं। रविदास की भी बहुत महान संत हुए हैं। और इस तरह से गुरु ग्रंथ साहब अभी सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। और अगर वहाँ गुरु भी गुरु ग्रंथ साहब को माने जाते हैं, जिसकी दर्जा गुरु गोविंद सिंह ने दिए थे। गुरु गोविंद सिंह गुरु ग्रंथ साहब को अगर वहाँ गुरु की दर्जा दिया। 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। 9वां गुरु गुरु गोविंद सिंह के पिता तेग बहादुर सिंह थे। दूसरा गुरु गुरु अंगद थे। गुरु नानक की रचना है जो 4 किताब इन्होंने लिखे। अधिकतर ये पूछने लायक पुस्तक है। जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। कहते हैं कि वह 1539 में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। और इन दोनों पद जो इस बुक में लिया गया है, गोधूली भाग 2 वर्ग 10 के बिहार बोर्ड के बुक में, तो पहला पाठ से संदेश हमको ये मिलता है कि प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्चाई, अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचा दे पाता है। और दूसरे पद में कह रहा है कि सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से अर्थात भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं, जिस प्रकार पानी पानी में मिलकर एक हो जाते हैं। तो इस पाठ से इतना जानकारी अपना लोग पाए। पुनः हो सके तो और भी रुचिकर होकर के जब क्लास प्रारंभ होगा तो वीडियो बना के दे सकते हैं। और भी कोई आवश्यक जानकारी इच्छित विषय के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। यह क्लास इंडियन संस्कृत क्लासेज बिहार बोर्ड से है।